गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब भी बढ़िया होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। यहाँ पे मेरी मॉर्निंग की स्टार्टिंग हो गई है और अभी मेरा पॉलिटी का रिवीजन चल रहा है, तो मैंने भी अपने आज के भी स्टडी सेशन अपने पॉलिटी के रिवीजन से स्टार्ट किया है। मेरा ऐसा मानना है कि जब हम एक सब्जेक्ट पढ़ना स्टार्ट करें तो उसे पूरा अच्छे से कंप्लीट करने के बाद ही दूसरा शुरुआत करें। इससे क्या है कि हमारा कम से कम एक सब्जेक्ट तो अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। तो इसी को ध्यान में रख के अभी मैं पॉलिटी का अच्छे से रिवीजन कर रही हूँ। मेरा मेन सब्जेक्ट सोशल साइंस है, तो इससे रिलेटेड बहुत लोगों का कमेंट ये आता है कि उनको ये डाउट है कि सोशल साइंस के टीचर बनने के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, कौन सा सब्जेक्ट ग्रेजुएशन में होना चाहिए जिससे कि हम सोशल साइंस के टीचर बन सकते हैं। तो इसके लिए मैंने एक छोटा सा वीडियो बनाया है जिससे कि आप लोगों के सारे डाउट क्लियर हो सके। जैसा कि आप लोग जानते हैं, सोशल साइंस कहिए या सामाजिक विज्ञान कहिए या सृष्टि, इसकी क्या योग्यताएं होनी चाहिए, इसके लिए मैं आज इस वीडियो में बात करूँगी। देखिए, इसमें मेन 4 सब्जेक्ट होते हैं: इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र या इसी को राजनीति शास्त्र कहते हैं, और चौथा अर्थशास्त्र होता है। और इन्हीं 4 सब्जेक्ट में से हमें ग्रेजुएशन में 2 सब्जेक्ट पढ़ना अनिवार्य होता है, तभी हम जाके आगे इस सब्जेक्ट के टीचर बन सकते हैं। तो मेरा तो मेन सब्जेक्ट हिस्ट्री एंड पॉलिटी रहा है, तो मैं अभी उसी की प्रिपरेशन कर रही हूँ। आप लोगों का जो भी हो, आप अपने अकॉर्डिंग देख के अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। अब मैं बात करती हूँ कि बीए जो कि 3 साल का होता है, तो उसमें 2 साल या तीनों साल इन 4 सब्जेक्ट में से कोई 2 सब्जेक्ट होना कंपलसरी होता है। देखिए, बहुत लोग होते हैं कि लास्ट के 2 साल भी सोशल साइंस के ही सब्जेक्ट लिए रहते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं कि लास्ट में 1 साल सोशल का सब्जेक्ट छोड़ के अदर कोई सब्जेक्ट ले लेते हैं। इसमें आप हिस्ट्री और जियोग्राफी या हिस्ट्री एंड पॉलिटी, हिस्ट्री एंड इकोनॉमी, इसमें से कोई भी 2 सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं। पहला तो ये हो गया। अब सेकंड नंबर पे आता है कि अगर फर्स्ट पे जियोग्राफी करते हैं तो उसके साथ भी जियोग्राफी प्लस हिस्ट्री, जियोग्राफी या इकोनॉमी, जियोग्राफी प्लस पॉलिटी, ये सब्जेक्ट लेते हैं। और या तो फिर इकोनॉमी प्लस पॉलिटी, यही 2 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन बनता है। इसमें से आपका कोई भी 2 सब्जेक्ट हो सकता है। अगर मैं बात करूँ यूपी की, तो इन चारों सब्जेक्ट में से आपका कोई भी 2 सब्जेक्ट होगा। यूपी बिहार के जो भी टीजीटी एग्ज़ाम होते हैं उसमें आप एलिजिबल हैं। लेकिन अगर मैं बात करूँ कि जितने भी सेंट्रल एग्ज़ाम होते हैं उसमें से हिस्ट्री या जियोग्राफी, ये एक सब्जेक्ट होना कंपलसरी होता है। अभी तो मैंने इन तीनों एग्ज़ाम में से कोई भी एग्ज़ाम दिया नहीं है, तो इसके बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन फिर भी जितना मुझे जानकारी है मैं आप लोगों तक शेयर कर रही हूँ। मैं इन तीनों एग्ज़ाम्स की बात करूं तो अभी हाल ही में ईएमआरएस की भर्तियां हुई हैं, तो उसमें तो लास्ट के तीनों ईयर आपका जियोग्राफी या हिस्ट्री दोनों में से एक सब्जेक्ट होना अनिवार्य होता है, तभी आप टीजीटी के लिए एसएसटी के टीचर बन सकते हैं। और इन सेंट्रल एग्ज़ाम में ग्रेजुएशन बीएड के साथ सीटेट की भी अनिवार्यता मानी जाती है। और अगर बात करूँ यूपी में, यूपी के लिए तो कोई भी ऐसी एलिजिबिलिटी नहीं है, बस आपका ग्रेजुएशन में इन चारों सब्जेक्ट में से कोई 2 सब्जेक्ट होना चाहिए और आपका बीएड होना चाहिए, आप इसका एग्ज़ाम दे सकते हैं। यूपी टीजीटी में तो ये प्लस पॉइंट ये भी है कि आप ग्रेजुएशन में इन चारों सब्जेक्ट में से चाहे जो 2 सब्जेक्ट पढ़े हैं, लेकिन अगर आप उस सब्जेक्ट के अलावा किसी अदर इन चारों सब्जेक्ट में से चूज करना चाहते हैं, जैसे कि अगर आप हिस्ट्री एंड पॉलिटी पढ़े हैं और आप चाहते हैं कि जियोग्राफी प्लस इकोनॉमिक्स से एग्ज़ाम देना, तो आप दे सकते हैं। लेकिन बिहार में भी मुझे थोड़ा सा डाउट है, और अदर जो भी सेंट्रल एग्ज़ाम होते हैं उसमें ऐसा रूल नहीं है। तो ये रहा कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अगर आप भी एसएसटी के स्टूडेंट हैं और आपको कोई भी डाउट है, मैंने कोशिश किया है कि आपके डाउट क्लियर कर सकूं। अगर अभी भी आपको लगता है कि आपका डाउट नहीं क्लियर हुआ है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। जितनी मुझे जानकारी होगी मैं आप लोगों तक शेयर करूँगी। तो कुछ यही इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक पहुँचानी थी। और आज मैंने लगभग ज़्यादा पढ़ाई के लिए टाइम नहीं दे पाया है, लेकिन फिर भी जब चैलेंजेस लिया है तो उसे एक्सेप्ट करना और उस पर काम करने की भी पूरी कोशिश कर रही हूँ। जो भी टाइम मिल रहा है उसमें अपने लिए बेहतर
करने की कोशिश कर रही हूँ। बाकी इसके आगे के ब्लॉग में आपको बताऊंगी कि मैं अभी अपने इस 30 डे प्लान को कैसे कंप्लीट कर रही हूँ और कितना ये प्लान मेरे लिए हेल्पफुल हो रहा है। और अगर आप लोगों को किसी भी एग्ज़ाम से रिलेटेड या किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो आप कमेंट में कमेंट करिएगा। मुझे जितना पता होगा मैं आप लोगों तक बताने की कोशिश करूँगी। किसी का कमेंट आया था कि सब्जेक्ट के लिए बुक कौन सी परचेज़ करें, इसके लिए ऑलरेडी वीडियो पड़ी है, आप उसे देख